देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आप उसमें सारा उन्होंने कह ले कुएं में दरिया को बंद कर दिया کہ عرب ممالک کس طرح پاکستان کو بائی پاس کر گئے ہیں. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری نالائکیاں ہیں. ہم نے او آئی سی کا اس طرح استعمال کیا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے، اور ہم اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کرتے رہے کہ جی ہم نے کشمیر کے لیے اس کو اتنا زیادہ استعمال کیا، اور پھر ہوا کیا کہ انڈیا کے کہنے پہ they always supported India on this کشمیر. کسی مسلم دنیا نے ہماری نہیں سنی. مسلم دنیا کے ہر جگہ جب اپنی عزت خود کلیم کرنی پڑتی ہے، بنانی پڑتی ہے. دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، تبھی جو ہے آپ آگے بڑھ سکیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ریلیشنز پوری دنیا سے بہترین ہیں، ان کی فارن پالیسی بہت زبردست اور بہترین جاری ہے اس وقت. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल. भारत विरोध के कारण पाकिस्तान को इस्लामिक काउंसिल बैठक से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. दरअसल जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान को दो ही मसले दिखाई देते हैं. एक, कर्ज देने के लिए कौन देश तैयार है, कैसे दूसरे देशों से कर्ज लिया जाए, और दूसरा कश्मीर का मसला. पाकिस्तान ये समझता था कि इजराइल और हमास के बीच जो वार चल रहा है उसमें हमास ने इजराइल में घुसकर बर्बरता की. निर्दोष लोगों जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे उनको जान से मार डाला. उसके चलते प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले देश थे जो हमास का विरोध किया और इजराइल के पक्ष में अपना समर्थन दिया. इसलिए पाकिस्तान समझता था कि इससे मुस्लिम दुनिया के देश भारत से नाराज है और यही मौका है कि इस्लामिक देश के बैठक में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए और भारत को एक तरफ से कंट्रोल किया जाए. लेकिन हुआ उसका उल्टा. पाकिस्तान को ही इस्लामिक देशों के बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. पाकिस्तान को शायद अब समझ में आ गई है कि कर्ज मांगते मांगते जो इस्लामिक देशों के साथ पाकिस्तान का रवैया हो गया है उसे मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान से बेहद नाराज है और भारत का इसका उल्टा प्रभाव बढ़ा है इस्लामिक देशों में. लेकिन मुसलमानों को नॉन वायलेंट तरीके जो हैं अपने खिलाफ जो ये ज्यादती हो रही हैं वो भी ट्राई करना चाहिए ना. मुझे याद है कि सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस चीफ फैसल अल तुर्की ने कहा है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ आर्म स्ट्रगल का हक है अगर आप अंडर ऑक्यूपेशन रहते हैं, लेकिन एक और तरीका भी है नॉन वायलेंट तरीके से आप जो आपके साथ ज्यादती हो रही है उसका प्रोटेस्ट करें. और उन्होंने मिसाल दी कि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी जो है वो नॉन वायलेंट तरीकों से हासिल की है. तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी प्रपोजल है. असल में हमास ने ये करके वो जो इब्राहिम अकॉर्ड हो रहा था वो तो रोक दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, वो होते हुए अब टाइम लगेगा. लेकिन एक बात ये भी साबित हो गई है कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ पहले एक दिन की जो उन्होंने सरप्राइज अटैक किया है और उसमें सिविलियन मार दिए हैं, कहते हैं औरतें और बच्चे भी मारे गए हैं, तो उससे बैड प्रेस दुनिया में, हाँ जी, दुनिया में एक बदनामी मुसलमानों की पहले ही हो रही थी और ज्यादा हो गई है कि ये बर्बरियत भी करते हैं. तो क्या मतलब देखे ना, अब ईरान और हिजबुल्लाह ही उनके दो सपोर्टर हैं, वो धमकियां देते जा रहे हैं लेकिन जंग में तो नहीं ना कूद रहे. तो यही पहले भी हुआ है, 2014 में भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ है कि जो इनके बैकर्स होते हैं वो एक्चुअल जंग में हिस्सा नहीं लेते. अरबों ने जंगों में हिस्सा लेके अपनी तबाही करा ली, इजिप्ट ने तबाही अपनी करा ली, सीरिया ने अपनी तबाही करा ली. हाँ जी, कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि अगर अमेरिका और वेस्ट इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट करेगा तो मुसलमानों के पास वो कुव्वत नहीं है उनको अपना जंग में हरा देने की. तो फिर एक कॉम्प्रोमाइज ही हो सकता है, और वो कॉम्प्रोमाइज अगर रसूलों पे हो और लिव और लेट लिव की बुनियाद पे हो तो वो एक मुनासिब तरीका है दुनिया में आगे बढ़. इस कॉन्फ्रेंस में आखिर तमाम जो अरब कंट्रीज है उन्होंने हमास को कंडेम क्यों नहीं किया कि वो होस्टेजेस वापस करें? अब दुनिया तो यही कह रही है कि हमास के इस एक्शन को कंडेम क्यों नहीं किया. कुछ मुल्कों ने तो खैर कंडेम किया है लेकिन OIC ने नहीं किया कंडेम, ये बात दुरुस्त है. मेरे ख्याल से अगर वो कर देते कि ये जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इससे फ़लस्तीनियों के हकूक़ की जो मूवमेंट है वो आगे नहीं बढ़ती. लेकिन आपको पता है अरबों के अंदर कई किस्म के लिमिटेशंस भी होती हैं.
کہ सो आई डोंट नो, अगर कर देते तो बेहतर था. एक अरब ममालिक, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल पीपल, कि अरब ममालिक किस तरह पाकिस्तान को बाईपास कर गए हैं, एक किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी नालायकियां हैं. हमने ओआईसी का इस तरह इस्तेमाल किया, एक बात. और दूसरी बात ये है, और हम अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते रहे कि जी हमने कश्मीर के लिए उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि असां दी मेज ही कट छड़ी. आप तो ओआईसी हमारा थ्रेट भी नहीं लेती, खतरा हम भी कहें ना. हमारे मुल्क में इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, अरबियों ने, सऊदीज ने पूछना मुनासिब ही नहीं समझा यार पाकिस्तान को साथ लेके जाएं. पाकिस्तान जो है वो उसको अरब वर्ल्ड नहीं छोड़ दिया, मुसलमान दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया है. हमने किसी के पास क्या जाना है और किसी के पास जाके क्या कहना है, और हम क्यों कहेंगे कि यार हमारी बात सुने, जब हमें अपने मुसलमान दुनिया ने ही पाकिस्तान को छोड़ दिया है. मैं तो चाहता हूँ, इस वक्त हम कहते हैं जी हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब हैं, और भाई देखो मुसलमान दुनिया से आपके ताल्लुकात क्या किस नहज पे हैं. और मुझे याद है बहुत सारे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो इस बात पे बोलते हैं और कहते रहते हैं कि यार हमें अपने ताल्लुकात को जो है वो नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, रिविजिट करने की ज़रूरत है अरब वर्ल्ड के साथ. लेकिन मजाल है जो हम कभी ये सोचा हो कि हम कैसे अरब वर्ल्ड के साथ अपने ताल्लुकात को रिविजिट करेंगे. ये चाइना, सो पाकिस्तान को ये देखना है वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड. अभी तो ये मेजर और गेज करने की जरूरत है. पाकिस्तान जिस तरह कॉम्प्रोमाइज हुआ है, पाकिस्तान कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ है. और ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि वो उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि इनको बस जिधर हैं पाकिस्तान को, इसको इधर ही रहने दो, इनको इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने इसका बड़ा मिसयूज़ करने की कोशिश की. उन्होंने, अगर आपको याद हो, वो अमेरिका गए और वहाँ पे जाके इस्लामोफोबिया के हवाले से इस्लाम का लीडर बनने की कोशिश की. सऊदीज़ को और बाकियों को वो भी बुरा लगा. फिर उन्होंने कहा जी कि मैं कतर, ईरान, मलेशिया, टर्की के साथ मिलकर एक टीवी बनाऊंगा जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ होगा. उसके ऊपर समिट हुई. मोहम्मद बिन सलमान ने कहा नहीं वज़ीर आज़म साहब आप वहाँ नहीं जा सकते. हमने वो समिट कॉल की, हमने ही सबको कन्विंस किया, वो सारे मलेशिया पहुँच गए और हम पीछे वापस आ गए. और साढ़े पंजाबी कहने ने पौड़ी चाड़ के डंडा खींचना. हमने उनको जो है ना वो सीढ़ियों पे चढ़ा दिया, बाद में से खींच लिया उनको, और उसके बाद उसका कोई मुस्तकबिल नहीं बना. तो हमारी तो पोजीशन ये है, हमारा वज़ीर आज़म तो हिल भी नहीं सकता. फिर आई थिंक वी आर टोटली वो जो है ना इस गेम से बाहर है जो इस वक्त चल रहा है. मुस्लिम दुनिया में क्या हो रहा है, कम्प्लीटली बायकॉट हमारा हुआ है. और वो देखें किस तरह वो खूबसूरती से इस्लामिक एंड अरब का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है जी, हमें वो ब्रैकेट कर देते हैं जी हम अरब और प्लस जो थोड़े जो मुसलमान हैं.